हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपना ही यूट्यूब चैनल एजेड ऑनलाइन सॉल्यूशन पे। आज हम देखेंगे क्लास 10th की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 की, है ना। जो पूरे वन शॉट करेंगे, है ना। चैप्टर का नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, यानी कि जो स्टेट एंड, है ना, स्टेट एंड जो है ना नेशनल ऑफ इनकम, है ना। यानी कि जो है ना राज्य और राष्ट्रीय। राज्य मतलब क्या होता है? स्टेट, है ना। स्टेट एंड, है ना, जो राष्ट्र है यानी कि इसे, है ना, जिसे हम नेशनल बोलते हैं, है ना, यानी कि पूरे देश, है ना, की आय यानी कि इनकम, है ना। यानी कि जो है ना मैं राज्य एवं राष्ट्र की आय। राष्ट्र, है ना, राज्य मतलब बोलते हैं बिहार एक राज्य है, राष्ट्र मतलब एक देश है, जैसे कि इंडिया एक देश है ना। आय यानी कि इसमें जो है ना राज्य और राष्ट्र यानी कि, है ना, स्टेट, है ना, एक छोटे से देश में एक स्टेट होता है ना। स्टेट और, है ना, बोल सकते हैं जो देश की आय के बारे में हमें क्या इसमें देखना है बेसिकली तौर पे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं राज्य क्या होता है। ठीक है, राज्य जो होता है ना, जैसे कि हमारा देश है ना, जैसे कि हमारा इंडिया एक देश है। इंडिया देश में कई सारा राज्य हैं, है ना। जैसे कि एक हमारा जो बिहार भी राज्य है, तो बिहार राज्य यानी कि बिहार के आय के बारे में पढ़ेंगे, है ना। और सारे जो हमारे राज्य हैं उसकी आय के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो, है ना, राज्य का मतलब वही होता है। देश में क्या होता है, एक राज्य होता है, कई सारे राज्य होते हैं, जैसे कि हमारा बिहार भी एक राज्य है। राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश होता है, देश, है ना। राष्ट्र मतलब क्या होता है, देश होता है। और आय मतलब क्या होता है, इनकम, रुपया, पैसा, है ना। तो वह ना चैप्टर की टाइटल बहुत ही समझना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर के टाइटल में ही पूरी चीज़ रखा होता है ना। पूरे कंसेप्ट चैप्टर के रखा होता है ना। तो, है ना, चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र, है ना, राज्य एवं राष्ट्र की आय। क्लियर। तो आइए सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि आय क्या होता है, यानी कि इनकम क्या होता है ना। इनकम यानी कि रुपया पैसा क्या होता है ना। तो इसकी परिभाषा देखते हैं और बहुत ही अच्छे से डीपली समझते हैं इसे, है ना। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार की, है ना, शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, यानी कोई आदमी है वो शारीरिक अथवा मतलब शरीर से अपनी खूबी मेहनत करके काम करता है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है जो मानसिक यानी कि दिमाग से काम करता है, और उस कार्य के बदले में जो मजदूरी मिलता है उसे क्या कहते हैं, उस व्यक्ति का कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक आदमी है ना, ये क्या है, एक आदमी है ना। ये जो क्या करता है, ये अपने, इसके पास दिमाग है तो ये दिमाग से काम करेगा। किसी के पास दिमाग है लेकिन दिमाग उतना जो कंफर्टेबल नहीं है, तो वो क्या मेहनत यानी कि, है ना, अपने बल से काम करेगा, है ना, अपने जो है ना शरीर से काम करेगा। तो दोनों काम करेंगे बट, है ना, दोनों का आय मिलेगा, है ना, दोनों का मजदूरी मिलेगा, उसी को आय कहा जाता है। यानी कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है ना, तो उसे आय कहलाता है, यानी कि उस व्यक्ति को आय मिलता है, उसी को हम, है ना, आय बोलते हैं। क्लियर, है ना। जैसे कि हम देखें गोवा राज्य की, है ना, गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। जो गोवा राज्य है एक, है ना, वहाँ के प्रति व्यक्ति इनके पर कैपिटा इनकम जो है ना बहुत अधिक है। इनके प्रत्येक व्यक्ति का आय अच्छे, है ना, खासा इनकम है उनका, हर व्यक्ति के, है ना। तो जब, है ना, राज्य की आय अच्छा है तो देश के भी आय अच्छा होनी चाहिए, है ना। एंड गोवा का जो प्रतियोगिता है सबसे अधिक होता है। एंड बिहार, जो हमारा बिहार पिछड़ा है ना, उसका क्या प्रतियोगिता क्या होता है, सबसे कम है ना। उनके बिहार के जो, है ना, प्रत्येक व्यक्ति बहुत कम कमाते हैं, है ना, उनकी इनकम बहुत कम होता है ना। तो बिहार के, है ना, प्रतियोगिता क्या है, काफ़ी कम है। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आय, है ना, जो डिफिनेशन आय का है वो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इन द शॉर्ट हम एक बार और परिभाषा को, है ना, जो एनालिसिस कर देते हैं। देखिए, आय कहने का मतलब यह होता है कि, देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार के शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है तो उसके कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मजदूरी मिलता है तो उसे उस व्यक्ति का आय कहलाता है। क्लियर, इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक। तो अगला क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि गरीब किसे कहते हैं। गरीब तो आप जानता ही होंगे, है ना। अगर आप गरीब होंगे तो आपको मालूम है कि गरीब किसे कहते हैं, है ना। तो देखते हैं भाई परिभाषा में। देखिए, जो व्यक्ति अपने न्यूनतम, है ना, न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी कि जो उनके पास छोटे मोटे आवश्यकता हैं उसको भी पूरा नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उनका एक किताब किनना है ना, एक बुक किनना है, बुक, है ना, बुक किनना है, और उसी के लिए वो पैसा नहीं जुटा पा रहा है, उतना ही किनने उनको, मतलब उसी बुक को किनने के लिए पैसा नहीं है, तो भाई ऐसा में, मतलब ऐसा होगा कि भाई करीब है ना। क्योंकि भाई एक किताब जो होता है 100-200 रुपये में मिलेगा, और किताब किनने के लिए उनके पास पैसा नहीं, तो करीब है नहीं है। तो भाई गरीब की परिभाषा तो इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, बट, है ना, हर इंसान जानता है गरीब क्या होता है ना, गरीबी क्या होता है। क्लियर।
तो गरीब वही होता है भैया ना, जिसके पास अपनी न्यूनतम यानी कि छोटी सी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या होता है, पैसा नहीं होता है, उसे गरीब कहलाता है ना। एंड अमीर क्या होता है, जो अमीर होंगे उनको पता है कि अमीर क्या होता है ना। तो अमीर की भी परिभाषा देख लेते हैं, ठीक ना। देखिए जो व्यक्ति अपनी है ना सभी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लेता है, ठीक ना। कोई भी आवश्यकता है, जैसे कि फॉर्चूनर किनना है या बोलेरो किनना है, कुछ भी किनना है, ठीक ना, वो अच्छे से अपने मतलब किन ले रहा है, ठीक ना, उसे अमीर कहेंगे, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से गरीब और अमीर समझ में आया होगा, क्लियर, ठीक ना। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों मैं दूसरे है ना जो अगले क्वेश्चन की ओर आ गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। अभी आपको मैं समझाया कि है ना राष्ट्र मतलब क्या होता है, यानी कि राष्ट्र मतलब है ना देश होता है, ठीक ना। राष्ट्र मतलब देश होता है, आय मतलब इनकम यानी कि रुपया पैसा होता है, यानी कि देश की आय किसे कहते हैं ना, यानी कि राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, क्लियर। लिखेंगे परिभाषा अच्छे से समझेंगे, है ना। किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य का योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कोई भी देश है, उस देश में है ना एक वर्ष में है ना एक वर्ष में जो भी उत्पादित है ना वस्तु है ना, कि तो वस्तु उत्पादन होता हो, वस्तु है ना वस्तु या है ना मतलब एक वर्ष में जो है ना उस देश में है ना जो भी है ना जो भी उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य का योग, कोई भाई है ना सेवा बेचकर है ना क्या करता है भाई आय प्राप्त करता है, तो कोई है ना वस्तु बेचकर है ना आय प्राप्त करता है। तो वही बोला गया है, ठीक ना। जो है किसी भी देश की है ना एक वर्ष में, कि एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग को है ना राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। सवाल पूछ सकता है कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था के द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO के द्वारा जो ना किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से राष्ट्रीय आय समझ में आया होगा। राष्ट्रीय आय कहने का मतलब यह होता है ना कि उसकी परिभाषा बहुत ही शॉर्ट में मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, ठीक ना। किसी भी देश में जो ना एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है, क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कुछ देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर ईयर जो है ना एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्लियर। जैसे कि देखिए केंद्रीय संगठन की स्थापना जो जो CSO है ना CSO जो है ना इसकी स्थापना जो है ना 1954 ईस्वी में हुआ, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की जो स्थापना 1954 में हुआ। ये सवाल पूछता है हर वक्त, हर जो है ना साल जो एग्ज़ाम होता है 10th का, उसमें। सबसे पहले राष्ट्रीय आय के अनुमान जो ना दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे, ठीक ना। दादा भाई नौरोजी, और उनके वक्त में 20 रुपया था भाई, है ना। राष्ट्रीय आय कितना था, 20 रुपया। अब बताइए कब लगाए थे, पता है। दादा भाई नौरोजी थे ना, वो 1868 में लगाए थे, है ना। 1868 में, है ना। अभी अंग्रेजा का क्या था 1857 में, तो है ना अंग्रेज है ना ये सब, मतलब 1857 से पहले ही अंग्रेज थे भारत में, है ना। और उसी वक्त से है ना लगाए थे, जो भारत के है ना जो नेशनल इनकम था, है ना, जो राष्ट्रीय आय कितना था, 20 रुपये था उनके समय में, क्लियर। तो ये भी सवाल पूछता है कि है ना दादा भाई नौरोजी के समय जो ना राष्ट्रीय आय है ना कितना था देश का, तो 20 रुपये था, क्लियर। एंड जो ना हाँ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल है ना इन इंडिया नामक पुस्तक, एक पुस्तक है जिसका नाम है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक, जो ना दादा भाई नौरोजी ने है ना लिखे थे। पुस्तक का नाम है, यहाँ पे सवाल पूछ सकता है, क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे, ठीक ना। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। आइए हम आ गए हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना, कि सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP से आप क्या समझते हैं ना। सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ही शॉर्ट में हम परिभाषा लिखेंगे, आइए देखते हैं, ठीक ना। देखिए किसी भी देश में एक वर्ष की अवधि में, कोई भी देश है ना, वहाँ पे एक वर्ष की अवधि में उत्पादित है ना वस्तु एवं सेवाओं की मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP कहते हैं, है ना। देखिए भाई कोई भी देश है ना, वहाँ में ये माना एक देश है ना, ये क्या है, यहाँ पे हम समझाते हैं, ये क्या है, एक देश है। यहाँ के एक वर्ष में, एक है ना एक साल में, है ना साल में, है ना एक साल में, एक साल की अवधि में जो भी उत्पादन वस्तु का हो रहा है ना, जो भी सेवा के जो है ना
कि है ना उत्पादन मौद्रिक मूल्य का युग, मतलब जो भी वस्तु है ना, कोई आदमी है जो वस्तु बेचकर पैसा कमा रहा है, कोई सेवा बेचकर, है ना, तो वस्तु और सेवाओं के जो कुल मौद्रिक मूल्य का युग जो है ना, वही सकल घरेलू उत्पाद होता है। ठीक ना, बहुत ही सिंपल परिभाषा है जो कि हमारा बोल सकते हैं जो है राष्ट्रीय आय आता है, होता है ना राष्ट्रीय आय, सेम उसी तरह ये भी परिभाषा है, मतलब सेम ही परिभाषा है दोनों का। ठीक ना, तो आइए यहाँ पे देखिए एक और है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक, है ना, प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ठीक ना, जो भी हमारे 2 नंबर वाले सवाल में पूछा जाता है। ठीक ना, तो इसे भी अच्छे से याद आपको रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है ना, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। क्लियर, तो भाई इसे भी हमें है ना अच्छे समझेंगे जिस तरह हम राष्ट्रीय आय समझे थे। ठीक ना, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है लिखेंगे, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या में भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे है ना, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। है ना, बहुत ही हल्का है, इसे हम है ना, इसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं ना, PCI है ना, PCI नहीं कहते हैं, पर कैपिटा, हाँ PCI बोलते हैं इसे, पर कैपिटा इनकम यानी कि PCI बोलते हैं, यानी कि पर कैपिटा इनकम, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का इनकम। है ना, तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है ना, तो आइए समझते हैं। देखिए प्रति व्यक्ति आय यह होता है कि राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या में भाग देने पर प्राप्त भागफल जो निकलता है ना, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारा देश की जो ना आय कितना है, मानते हैं हम हमारा देश का आय जो है ना 10,000 है ना, हमारा देश का आय 10,000 है। ठीक ना, और 10,000 में जो है ना हम जो है ना देश की कुल जनसंख्या कितना है, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या में, है ना, देश की कुल जनसंख्या मानते हैं 10 हैं। ठीक ना, तो 10 है ना, यहाँ पे काटेंगे यानी कि हो जाएगा है ना हमारा 1,000, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का आय 1,000 है ना, यानी कि जो माना कि राष्ट्रीय आय हमारा 10,000 है और आदमी पूरे देश में 10 हैं, तो 91,000 महीना का होगा उनको पर कैपिटा इनकम। तो वही बात बताया गया था ना, मतलब सैंपल फंडा राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय के जो परिभाषा को याद रखने का यह है कि राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या में भाग देने पर प्राप्त भागफल को प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम यानी कि PCI बोलते हैं। क्लियर, यहाँ तक क्लियर, यहाँ फार्मूला भी है, यानी कि प्रति व्यक्ति है ना, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या होता है, यानी कि इंग्लिश में हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे पर कैपिटा इनकम इक्वल नेशनल इनकम बटा द है ना पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। क्लियर, यहाँ तक मुझे आशा है कि आपको है ना समझ में आ जाएगा, है ना, समझ में अच्छे से आ जाएगा। क्लियर, आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो चलो भाई हम अगले क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसका नाम है राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाई। भाई जब राष्ट्रीय आय जो गणना होता था उसमें बहुत सारा कठिनाई आता था। ठीक ना, कौन कौन से कठिनाई आता था उन कठिनाइयों को हम देख लेते हैं एक बार, है ना। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ निम्नलिखित है ना। जो राष्ट्रीय आय की गणना नहीं होता, कोई कोई संस्था द्वारा होता है, कोनो कोनो कंपनी के द्वारा होता है ना, तो उसमें कोई कोई है ना क्या आता है जो प्रॉब्लम्स भी आता है। तो 3 प्रॉब्लम्स आता है, 3 वो कठिनाई आता है। उन तीनों कठिनाई को है ना डीपली तौर पर देखेंगे। आंकड़ों की है ना नंबर 1 है आंकड़ों को एकत्र करने की कठिनाई। जो आंकड़ा है ना आदमी के पता ही नहीं चलता है, ठीक ना, कितने आदमी के आंकड़ा को है ना एकत्र करना है, यानी कि आंकड़ा जो नहीं होता है, आंकड़ों को एकत्र करने की कठिनाई होती है। दूसरा दोहरी गणना के सामना, कितना आदमी का जो है ना क्या आय होता है वो 2 बार गणा जाता है ना, दोहरी गणना की संभावना, इसमें भी क्या हो जाता है कठिनाई होती है। और मूल्य मापा की कठिनाई, जो मूल्य मापा जाता है ठीक ना, मूल्य को मापा जाता है ठीक ना, किस कौन आदमी कितना इनकम है ठीक ना, इसमें भी कठिनाई होता है ठीक ना। तो राष्ट्रीय आय की कठिनाई है ना जो है 3 तरह से होता है। एक राष्ट्र है ना, एक क्या होता है आंकड़ों को एकत्र करने की कठिनाई, दूसरा दोहरी गणना की संभावना और तीसरा मूल्य की मापा की कठिनाई, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ जाएगा ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन जो 3 कठिनाई है राष्ट्रीय आय की है ना गणना होने में कठिनाई होती है ये है ना, जैसे कि आंकड़ों को एकत्र करने की कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना और मूल्य की मापा की कठिनाई, ठीक ना। तो है ना इतना आपको याद रखना है। क्लियर, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन जो है ना, नहीं हमारा जो यहाँ पे देखिए 8 नंबर था, 9 नंबर क्वेश्चन है, गलती मिस्टेक हो गया ठीक ना, 9 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है आय के गरीबी के साथ क्या संबंध है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक और पैसा है ना, एक और क्या है इनकम है, इनकम है, एक और इनकम है ठीक ना, और एक और क्या है गरीबी है ना, गरीबी है। तो आय और गरीबी में क्या संबंध है, यानी कि पैसा और गरीबी में क्या संबंध है ना, तो वही संबंध को देखना है। देखिए आय की गरीबी के साथ घनिष्ठ संबंध यानी कि बहुत ही
जो अंदर गहरा डीप है ना, बहुत डीप क्या है संबंध है। जिस व्यक्ति के आय क्या होता है कम होता है, वह व्यक्ति क्या होता है गरीब होता है। क्लियर। जिसके पास पैसा कम होता है वो क्या होता है गरीब होता है, ये तो है ना हर कोई जानता है। ठीक। वो क्या होता है गरीब होता है। वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से नहीं कर पाता है ना। वो अपने, हाँ जो जाहिर सी बात है कि उसके पास पैसा नहीं है तो वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से नहीं कर पाता है, ठीक ना। लेकिन जिस व्यक्ति के पास आय अधिक होता है वो क्या होता है अमीर होता है और वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति आसानी से कर सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन बहुत ही हल्का है और ये समझ में भी आया होगा। जो है ना आय के जो ना गरीबी के साथ संबंध बतलाया गया इसमें, ठीक ना, कि क्या संबंध है। तो है ना बोला गया कि है ना आय है ना है जो गरीबी के साथ बहुत ही घनिष्ठ उसका संबंध है ना। जिस व्यक्ति का आय अधिक होता है वो है ना क्या होता है अमीर होता है और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लेता है। लेकिन जिसके पास है ना आय कम होता है वो है ना गरीब होता है और वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से नहीं कर पाता है। क्लियर। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्लियर। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि है ना राष्ट्रीय आय को परिभाषित दे और इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी हैं। यानी कि आखिर में राष्ट्रीय आय क्या होता है और जो है इसकी गणना की कौन कौन विधि है, मतलब कौन कौन विधि द्वारा गणना, कौन कौन है ना मेथड द्वारा जो इसके गणन है ना गणना किया जाता है, गिना जाता है ना। तो देखते हैं राष्ट्रीय आय तो हम समझे हैं भाई क्या होता है ना। तो राष्ट्रीय आय वही होता है कि है ना किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त और वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। और फाइनली हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि इसके गणना कौन कौन से विधि से किया जाए, कितने विधि है गणना के, ठीक ना। तो वही देखेंगे। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना के प्रमुख 3 विधि है। कितने 3 विधि हैं यही है ना। इसी हम तीनों विधि के क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, है ना। देखिए सबसे पहला जो है 1 नंबर जो है ना विधि है आय गणना विधि, है ना। इनकम है ना, इनकम जो है किस तरह मापा जाता है ना आय गणना विधि। देखिए जब राष्ट्र की व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है ना, गणना की जाती है तो उसे है ना आय गणना विधि कहलाता है, ठीक ना। मतलब जब राष्ट्र के व्यक्ति को आय के आधार पर गणना करते हैं, मतलब हिनकर आय कितना है, हिनकर आय कितना है, हिनकर आय कितना है ना। यानी कि आय के आधार पर है ना व्यक्तियों की गणना की जाती है उसे ना उसे आय गणना विधि कहलाता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। जो 2 नंबर है ना जो विधि है व्यय गणना विधि। जब राष्ट्र के व्यक्तियों को है ना, जब राष्ट्र के व्यक्तियों को व्यय के आधार पर कौन कितना खर्च कर रहा है ना, व्यय मतलब खर्च करना है, ठीक ना। व्यय के आधार पर है ना राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसे व्यय गणना विधि कहलाता है। यानी कौन आदमी कितना खर्च कर रहा है, ठीक ना, उसी हिसाब से क्या होता है व्यय गणना की विधि होता है ना। तो है ना और उसके बाद जो है उत्पाद गणना विधि, है ना। जब राष्ट्र के व्यक्तियों के उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसे उत्पाद गणना विधि कहलाता है। क्लियर। तो भाई बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल फंडा है। जब राष्ट्र के व्यक्तियों को आय के आधार पर है ना उसकी है ना जो है ना राष्ट्रीय जो जब राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय गणना की जाती है ना उसे है ना राष्ट्रीय है ना उसे आय गणना विधि कहलाता है, ठीक। एंड व्यय गणना विधि जब राष्ट्र के व्यक्तियों को है ना व्यय के आधार पर जो ना जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है ना उसे व्यय गणना विधि कहलाता है। और जब राष्ट्र के व्यक्तियों को उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसे उत्पाद गणना विधि कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर वाला है और आपको अच्छे समझ में आया होगा। बहुत ही डीपली है भाई। देखिए आय गणना विधि यानी कि लोग को आय के आधार पर राष्ट्रीय गणना होता है ना। एंड व्यय गणना विधि है ना लोग को व्यय के आधार पर राष्ट्रीय गणना होता है। एंड है ना उत्पाद गणना विधि जिसमें है ना देश के लोगों का जो ना जो उत्पादन कौन कितना उत्पादन कर रहा है ना उत्पादन के आधार पर जो ना राष्ट्रीय आय की गणना होता है। क्लियर। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, है ना, कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर, यानी दोनों में अंतर लिखना है। तो बहुत ही अच्छे से हम लिख लेंगे क्योंकि भाई अब पहले इसके पहले हम पढ़े थे कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं और राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। जब उन दोनों का हमें परिभाषा आ गया है ना तो हमें अच्छे से हम क्या कर लेंगे इसमें अंतर कर सकते हैं किसमें कितना अंतर है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर निम्नलिखित है। एक और प्रति व्यक्ति आय लिख देंगे, एक और राष्ट्रीय आय लिख देंगे, ठीक। तो देखेंगे भाई 1 नंबर में इसमें दिया गया राष्ट्रीय आय को देश के कुल जनसंख्या में भाग देने पर प्राप्त भागफल को प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। यानी कि जो परिभाषा है इसमें परिभाषा प्रति व्यक्ति आय के लिख देंगे और राष्ट्रीय आय में देखेंगे एक वर्ष में देश में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के कुल है ना है ना कुल क्या आय के मात्रा को है ना राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि जो भी परिभाषा है ना राष्ट्रीय आय का है इसके अंदर लिख देंगे। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय को है ना प्रति व्यक्ति आय का अर्थ किसी व्यक्ति का औसत आय होता है। यानी कि प्रति व्यक्ति आय के है ना अर्थ होता है कोई व्यक्ति का जो ना
औसत आय को है ना मतलब प्रतिभूति आय कहलाता है, ठीक है। एंड है ना राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है पूरे राष्ट्र नहीं पूरे देश का आय, है ना, क्लियर। उसके बाद जो अगला है ना, अगला जो है ना, जो अगला अंतर है 3 नंबर, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा देश के प्रत्येक व्यक्ति का औसत आय का पता चलता है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय द्वारा जो ना यह पता चलता है कि देश में कौन आदमी कितना कमाता है ना। उसके बाद राष्ट्रीय आय के द्वारा जो ना देश की आय का पता चलता है कि देश कितना आय, यानी कि है ना एक वर्ष में देश का कितना आय है ये पता चलता है। एंड यहाँ पे देखिए प्रति व्यक्ति आय बराबर जो ना राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या होता है, फार्मूला होता है। एंड यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय आय है ना बराबर क्या होता है, उपभोग व्यय प्लस विनियोग होता है, उपभोग व्यय है ना और विनियोग होता है, ठीक ना। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वतंत्र प्राप्ति पश्चात भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय समिति का गणना किया, है ना। तो वही देखेंगे, बोला गया कि जो भारत जब है ना आज़ादी हुआ, जो मतलब भारत की आज़ादी प्राप्ति हुआ, तो उस है ना समय भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से राष्ट्रीय आय की समिति की गणना किया, यानी कौन से समिति को गणना है ना करने के लिए दिया और किस उद्देश्य से दिया, है ना, ये देखना है। लिखेंगे स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने 4 अगस्त 1949 ईस्वी को, ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक ना। 1949 ईस्वी है ना में प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में है ना राष्ट्रीय आय समिति की गणना किया गया। इस समिति का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय आय का पता लगाना था, ठीक ना। तो यहाँ से एक सवाल पूछेगा, ठीक ना, कि जो है प्रोपीसी महालनोबिस ने राष्ट्रीय आय की गणना कब किए थे, तो है ना 4 अगस्त 1949 ईस्वी को, क्लियर। तो ये भाई एक संस्था था प्रोपीसी महालनोबिस जो थे ना, वो है ना जो वो संस्था का क्या नाम था, तो आय है ना जो समिति गठन किया, एंड उस समिति का है ना जो नाम था राष्ट्रीय समिति, ऐसा ही कुछ था, ठीक ना, बट इसमें नहीं दिया गया, आगे हमें देखना है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है कि